हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ नोट्स देखते हैं। जैसे हमें एंगल ऑफ एलिवेशन को समझना है। जैसे ये टावर है, हम यहाँ पर हैं नीचे और इसके टॉप पॉइंट को देखना चाहते हैं, तो ऐसे देखेंगे, लाइन ऑफ साइट ऐसे जाएगी, तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसे हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो नीचे से यदि हम ऊपर की ओर देख रहे हैं, ऐसे नीचे से यदि ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो ये एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। और इसी में अपोजिट यदि हम चलें, ऊपर से यदि हम नीचे देख रहे हैं, ऐसे ये टावर है, इस टावर का टॉप है और ये बेस पॉइंट है, और ऊपर से हम नीचे देख रहे हैं ऐसे, तो ये एक लाइन हम ड्रा कर देंगे ऐसे पैरेलल इस बेस के, और ये एंगल जो अल्फ़ा होगा तो ये इसके इक्वल भी होगा, और यही क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए नीचे से ऊपर देखना है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए ऊपर से नीचे देखना है। और ये एंगल बनेगा, इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे, और ये एंगल इसके इक्वल होगा। यदि इस तरह का फिगर बनता है, क्वेश्चन बोला जाता है ये कोई टावर है, हम यहाँ पे खड़े हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन इसके टॉप का 30 है। फिर थोड़ा सा और आगे चलते हैं और यहाँ से देखते हैं तो क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाता है, 60 हो जाता है। और ये डिस्टेंस वगैरह कुछ दी हुई है, या हाइट दी हुई है, तो क्या रिलेशन निकाल सकते हैं हम। एक ट्रायंगल हम ये यूज करेंगे, tan 30 h बी सी अपॉन ए सी, और एक ट्रायंगल हम ये यूज करेंगे, tan 60 h बी सी अपॉन सी डी। इसी तरह से ये फिगर देखते हैं, हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये टावर सपोज कर लेते हैं, दिस इज द टावर, और नीचे की ओर देख रहे हैं, किसी पॉइंट ए को देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा जब नीचे की ओर देखेंगे यहाँ से इस पॉइंट पर, या कोई मैन यहाँ पे खड़ा हुआ है तो नीचे की ओर देखेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ये 30 सपोज करते बनता है, ऐसे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएंगे, और ये भी 30 होगा। तो ये मैन कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है और डी पर आ जाता है, और फिर इसी पॉइंट से हम देखते हैं, किस पॉइंट से, बी पॉइंट से ही देखते हैं, नीचे की ओर देखेंगे तो फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन सपोज करते हैं 60 बन जाता है, तो ये भी 60 होगा। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, फिर वही यही प्रोसेस होगा, एक बार ट्रायंगल ये और एक बार ट्रायंगल ये, सेम प्रोसेस। इस तरह का यदि फिगर बनता है, सिंपल फिगर एकदम, ये टावर है और नीचे से देखते हैं इसके टॉप पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना, थीटा गिवन है, तो हम क्या tan थीटा क्या निकालेंगे, ए सी अपॉन बी सी, राइट, पी अपॉन बी हो जाएगा। साइन थीटा निकालना है, यदि हमको ए बी चाहिए तो साइन थीटा अप्लाई कर देंगे, राइट, क्या होगा हमारा, ए सी अपॉन ए बी, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर भी अप्लाई कर करके क्या निकाल सकते हैं, बी सी भी निकाल सकते हैं। यदि इस तरह का फिगर आता है, सपोज करते हैं ये टावर है और इस टावर के ऊपर ये फ्लैग है जिसकी लेंथ y है, टावर की लेंथ h है। अब यहाँ पर हम टावर से देखते हैं, इसके टॉप पॉइंट से, यहाँ पे कोई पॉइंट है, यदि हम नीचे से देखते हैं, सॉरी यहाँ से देखते हैं इसको, इस टावर के टॉप पॉइंट को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30, और इस फ्लैग के टॉप पॉइंट को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45। इस तरह का फिगर बनता है। तो एक ट्रायंगल हम ये लेंगे और एक ट्रायंगल हम ये लेंगे, तो डी ए बी, ये ट्रायंगल लेंगे तो क्या अप्लाई करेंगे, tan 45 बी डी अपॉन ए बी, और जब हम ट्रायंगल सी ए बी लेंगे तो tan 30 बी सी अपॉन क्या होगा, ए बी, ये अप्लाई करेंगे। अब इस तरह का फिगर बनता है, ये हाउस है, ये टावर है, हम यहाँ पे खड़े हैं, इस टावर के टॉप पॉइंट को देखते हैं, तो नीचे से जब ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा 30। फिर हम टावर के इस फुट पॉइंट को देखते हैं, टावर के फुट को देखते हैं तो ये क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा ऐसे, ये क्या है 45। यहाँ ऊपर की ओर देखेंगे टॉप पॉइंट को तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एक ट्रायंगल हम ये लेंगे और एक ट्रायंगल हम ये लेंगे, तो एक ट्रायंगल ये tan 30 दिस अपॉन दिस, tan 45 दिस अपॉन दिस, और इसमें क्या होगा, ये ई सी क्या होगा, ए बी के इक्वल होगा, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, और इनको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह का फिगर बनता है क्या, कि हम इस हाउस के टॉप पॉइंट से टावर के टॉप पॉइंट को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनेगा। फिर सपोज करो हम हाउस के फुट से इस टावर के टॉप पॉइंट को देखते हैं, तब भी एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो इस केस में
फिर एक ट्रायंगल ये बनेगा, क्या होगा, tan 30 अप्लाई करेंगे, डी अपॉन ए डी, एक ट्रायंगल ये बनेगा, और ई सी अपॉन क्या लिखेंगे, बी सी, और ये क्या होगा, ए डी बी सी इक्वल होंगे, ए बी और सी डी भी इक्वल होंगे। तो इस तरह से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह का फिगर बनता है कैसे, कि जैसे यहाँ पे कोई मैन है, यहाँ पे कोई प्लेन है, तो प्लेन को देखता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, 60। जब प्लेन कुछ डिस्टेंस कवर कर लेता है, यहाँ पे आ जाता है डी पॉइंट पे, तो अब मैन तो वहीं पे खड़ा हुआ है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 हो जाता है। तो एक बार ट्रायंगल हम ये यूज करेंगे, कौन सा, ए बी सी, ये प्लेन की पहली कंडीशन है, ये प्लेन की सेकंड कंडीशन है। तो पहले एंगल ऑफ एलिवेशन ये होगा, फिर एंगल ऑफ एलिवेशन ये पार्ट होगा 30। इसमें इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार ट्रायंगल ए बी सी, tan 60 अप्लाई किया, बी सी अपॉन ए सी, एक बार ट्रायंगल डी ए ई, एक बार ट्रायंगल हम लेंगे इसमें डी ए ई, सॉरी इसमें लेंगे डी ए ई, तो क्या होगा, डी अपॉन क्या होगा, ए ई। इस तरह इसको सॉल्व कर लेंगे।